पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। ऐसे उलझे हुए सवालात लगते हैं कि जिनका कोई आसान हल है ही नहीं है। हालांकि ये इतनी कोई बहुत मुश्किल उलझी हुई डोर नहीं है जिसको सुलझाना किसी के लिए मुश्किल हो। मुतालबात सीधे साधे हैं। वो चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात हो और इसके अलावा उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की जाए। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है और पाकिस्तान के आइन के अंदर, कवानीन के अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट मौजूद है जिसके तहत ये सारा काम किया जा सकता है और बड़ा ट्रांसपेरेंटली किया जा सकता है और रिपोर्ट भी पब्लिक की जा सकती है। एक सवाल बहरहाल इसके अंदर टेढ़ा है जिसका जवाब शायद तहरीक-ए-इंसाफ भी देना नहीं चाहती और हुकूमत तो उसको शायद सुनना भी ना चाहती हो कि उसके दाएं बाएं से गुजर जाए, बराह रास्त उससे ना पूछा जाए। वो होगा कि इमरान खान की रिहाई, क्योंकि जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात की जाए, तहरीक-ए-इंसाफ से जब एक बैक चैनल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू मोहसिन नकवी और दूसरी तरफ थे अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और कुछ एक दो और लोग भी इंटरेक्ट कर रहे थे। 24 नवंबर से पहले जो अवलीन शर्त थी वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर आकर बात टूटती थी। तहरीक-ए-इंसाफ इस बात के ऊपर आमादा थी कि हम इस प्रोटेस्ट कॉल को आगे ले जाते हैं अगर हुकूमत इस बात के ऊपर तैयार हो जाए कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर वाज़ेह पोजीशन इख्तियार कर ली जाए। हुकूमत इस मामले में ले तो लेल से काम लेती थी कि इसको आगे टाल देते हैं, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। अभी एक और इशू सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कहते हैं कि हमें फ्रीली इमरान से पॉलिटिकल जो कंसल्टेशन है, मुशावरत है, उसके लिए मौका दिया जाए। हम खुल के बैठें, मुशावरत करें, उसके बाद आएँ और बातचीत करें। हुकूमत कहती है कि जो कहना है तहरीरी तौर पर करो और फिर इसके ऊपर एक तहरीरी मुआहदा भी होगा जिसकी पासदारी करनी पड़ेगी। तो वो क्या तहरीरी मुआहदा होगा, क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीरी तौर पर लिख के दे सकती है और क्या चीज़ें हैं जिससे गुरेज कर सकती है। तातुल है तो किस वजह से है।